ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। हर आत्मा की यहाँ अपनी यात्रा है, अपनी जर्नी है। इसलिए कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा के किसी भी शुद्ध या अशुद्ध पार्ट से प्रभावित ना हो। तुम्हारी अपनी यात्रा है। तुम अपनी सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ, पर संसार की माया कैसी है? हर कोई अपनी ऊर्जा दूसरों पर लगा रहा है। यह ऐसे क्यों है, वह वैसे क्यों है? इन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता। हर अस्तित्व, हर आत्मा अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। तुम अपनी सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ, उसी में कल्याण है। जब तक तुम्हारी ऊर्जा बाहर खर्च हो रही है, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। 0.1% भी ऊर्जा अगर दूसरों को लेकर खर्च हो रही है, तुम अपनी स्थिति में नहीं आ सकते। तुम एक सपने का विचार भी दूसरों के लिए नहीं कर सकते। सपने का विचार कह रहे हैं, माना सपने में तुमने किसी और के प्रति कोई विचार किया तो भी बच्चे तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। कोई कैसा भी हो, तुम्हें क्या लेना देना है? वो उसका पार्ट बजा रहा है। जो जैसा है वो उसका ड्रामा है। तुम क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? दूसरों के पार्ट से प्रभावित होना बंद करो अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। समझ की बात है, पर सभी को समझ में नहीं आएंगे। होश में रहो। बच्चे, ड्रामा का बड़ा ज्ञान बताता हूं। शुद्ध या अशुद्ध रूप से तुम जिसके पार्ट से प्रभावित होंगे, शुद्ध या अशुद्ध रूप से तुम जिसके पार्ट से प्रभावित होंगे, वह पार्ट तुम्हें दिया जाएगा। मर्जी तुम्हारी। किसी के प्रति भी तुम्हें अच्छा या बुरा लग रहा है, वो पार्ट तुम्हें मिलेगा। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। ड्रामा का ज्ञान तो मैंने बता दिया। तुम्हें किसी का पार्ट चाहिए तो उनसे प्रभावित हो जाना, मिल जाएगा। क्या बड़ी बात है? समझ की बात है सारी। इसलिए अपने में रहो। संगम युग अपने में रहने का युग है, पर मैं जानता हूं सभी नहीं रह पाएंगे। यह सभी के बस की बात नहीं है, अपने में रहना। इतनी सी आत्मा वो क्या कामी बनती है, क्या क्रोधी बनती है, क्या लोभी मोही अहंकारी बनती है,
क्या उदास होते, क्या नाराज होती है, क्या डिस्टर्ब होती, इतनी सी आत्मा क्या नाटक करती है। समझ की बात है। उस आत्मा को बड़ी पद पोजीशन चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसकी शान चाहिए। क्या नाटक है सारे माया के। उसको श्रीमत पर नहीं चलना है, उसको मनमत पर ही चलना है। उसकी तारीफ चाहिए, उसके प्रति अच्छा अच्छा चाहिए। कोई बुरा बोले, अपमान करे तो उसे सहन नहीं होता। इतनी सी आत्मा, कौड़िया भी बड़ी होती है, आत्मा इतनी सी है। समझ की बात है। होश में रहना पड़ता है, संभल कर चलो। यहां तुम जिनसे प्रभावित हो रहे हो वह तुम्हारे पार्ट लिख रहे हो। यह संगम युग है, ध्यान में रखना। जिनके प्रति तुम्हारे मन में नफरत है वो पार्ट तुम्हें मिलने वाला है। जिनके प्रति तुम्हारे मन में घृणा है वो पार्ट तुम्हें मिलने वाला है। जिनसे तुम्हारी अटैचमेंट है वो पार्ट तुम्हें मिलने वाला है। मर्जी तुम्हारी, जो चाहे पार्ट लिखो अपना। संगम युग पार्ट लिखने का युग है। हर आत्मा की अपनी मर्जी क्या लिखना है। और जो बेहोशी में है वो समझ नहीं पाएंगे, उन्हें समय ही होश दिलाएगा। तुमने अगर किसी की कोई भी बात सुनी तो उसकी वो पूरी माया तुम में प्रवेश होती है, ध्यान में रखना। इसलिए यहाँ किसी की भी बातों में नहीं जाना। ऐसे नहीं कि बस उतनी सी माया आएगी, नहीं, पूरी माया। ऐसे आप सभी ने एक दूसरे की माया इकट्ठा की है। सभी के पास सभी की माया है। सुनना बड़ा अच्छा लगता है ना आपको, इसकी उसकी बातें, यह वह बातें। सुनाने वालों ने भी अपनी माया दूसरों में ट्रांसफर किया है। दूसरों की चर्चा ही ना करो, कोई कैसा भी हो। तुम्हारे सामने वो गलती कर रहा है फिर भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। क्या मतलब है, वो उसका पार्ट है, उसको जो ठीक लगे करे। उसने तुम्हें थप्पड़ भी मार दी फिर भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। वो उसका पार्ट है, वो अपना पार्ट बजा रहा है। तुम शुक्रिया अदा करो, निकल जाओ। उसने तुम्हें गाली भी दी तो भी तुम्हें उसके पार्ट में नहीं जाना है। यहाँ तक अपनी अवस्था को लेकर जाना है। तुम्हारे ऊपर पूरा तुम्हारा कंट्रोल रहे। तुम्हें कोई उकसाता है तुम जाग जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हो। समझ की बात है। बच्चे, सबसे पहले दूसरों को कुछ सुनाना बंद कर दो, बंद करो। देखो, सब्जी भी साफ करनी हो, ठीक है, सब्जी साफ करनी है, सपोज धनिया साफ करनी है, वो बच्चा कहेगा किसी को कुछ, तुम उसे कहोगे दादा इसे ऐसे साफ करो, उसे वैसे साफ करो। बस यहाँ ही ऊर्जा तुम्हारी समाप्त हो रही। तो सब सोच रहे होंगे फिर कौन क्या कहे। नहीं, जिसको परमात्मा ने श्रीमत दी होगी, जो निमित्त होगा वो बता देगा सबको। बाकी किसी को कुछ नहीं कहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आड़ी टेढ़ी भी साफ करे, तुम नहीं कह सकते उसे ऐसे साफ करो। तुम्हें अधिकार दिया गया है क्या कहने का? नहीं ना। वो सारी धनिया खराब भी कर दे, तुम्हें अधिकार दिया है क्या कहने का? नहीं ना।
तो तुम क्यों कह रहे हो? निमित्त जाने, बाबा जाने, यज्ञ जाने, वो जाने, इस बच्चे में वो बात है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तुम सबसे पहले दूसरों के झंझट से बाहर आओ, दूसरों को ठीक करने के पीछे जो लग रहे हो उससे बाहर आओ। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जिसको जो करना है करने दो, हमें किसी में नहीं जाना है। फिर बच्चे तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें सेव हो जाएगी, उसके बाद तुम अपना कल्याण करोगे, वरना नहीं। फिर ही कल्याण कर पाओगे। इसलिए कल डांट लगाई, देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए। पर बच्चे तुम्हें आदत है, तुम्हारी माया बहुत स्ट्रांग है, दूसरों में जाने बिगर तुम्हें चैन नहीं आता, दूसरों को कुछ कहने बिगर तुम्हें शांति नहीं मिलती। समझ की बात है, सभी नहीं बन पाते। जो दूसरों से मुक्त होते हैं वही अपने में उतर पाते हैं, और जो अपने में उतरा है और अपने प्रति सोचता है वही बन पाता है। जब तक दूसरों को करेक्ट कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, तब तक तुम अपने को करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। तुम्हारे पास उतनी ही ऊर्जा, एक ही ऊर्जा है, या तो दूसरे को ठीक करो या खुद को ठीक करो उस ऊर्जा से। मर्जी तुम्हारी किसको ठीक करना है। तुम्हारी माया तो दूसरों के पीछे पड़ी है बस। कर्मों से बंद होती है तो वाणी में चलती है, वाणी से बंद होती है दृष्टि में चलती है, दृष्टि से बंद होती है माया संकल्पों में चलती है। कब तक चलेगा यह खेल तुम्हें पता नहीं है। तुम जितना कमा रहे हो वो सब दूसरों को बनाने में खर्च कर रहे हो, दूसरों को ठीक करने में खर्च कर रहे हो। गारंटी नहीं उससे दूसरे बनेंगे, दूसरे ठीक होंगे, पर तुम बिगड़ोगे इतना निश्चित है। लौकिक में भी चलते माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कोई किसी को कुछ ना बोले, जिसको जो करना है करने दो। बोलकर भी कोई फायदा है क्या? तो फिर क्यों जा रहे हो दूसरे में? उनका अपना ड्रामा है। अरे बच्चों, वो संसार में चल रहे हैं, उनके जीवन में प्रति सेकंड वही होगा जो उनके जन्म पत्री में लिखा होगा। तुम कुछ नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते, नहीं हो सकता, यह सब पॉसिबल ही नहीं है बदलना। जो संसार में चल रहे हैं उनकी जन्म पत्री चल रही है। ज्ञान में जो चल रहे हैं वो अगर श्रीमत अनुसार चल रहे तो सौभाग्य में चल रहे हैं, और जब जब श्रीमत अनुसार नहीं चलते तुम्हारी जन्म पत्री तुम्हारे ऊपर काम करती। ग्रह दशा देखना कौन सी चल रही, वैसे तुम्हारी जीवन चलेगी। जो श्रीमत अनुसार चलते हैं उनकी जीवन सुख में चलती है, जो मनमत परमत अनुसार चलते हैं उनके जीवन ग्रह दशा के अनुसार चलती है। फिर क्लैश होते हैं, क्योंकि संसार की जीवन को तुम यहाँ जी रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ यह क्या हो रहा है, तुम परेशान होते हो। यहाँ की जीवन तुम यहाँ जी ही नहीं पा रहे हो। दूसरों में जाना बंद करो, अपनी ऊर्जा को बचाओ, बस अपनी ऊर्जा को बचाओ। दूसरे को देखना भी नहीं क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुतों को आदत होती है, अभी यहाँ से गार्डनर जाए तो भी तुरंत देखेंगे कौन आया कौन गया, आंखें चलती रहती है। भाई वाणी सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम्हें क्या लेना देना है कौन आया कौन गया? क्यों देख रहे हो बाहर? ये बड़ी माया है, वो कंट्रोल करेंगे फिर भी आंखें जाएगी ऐसी।
माया है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, माया है। उतना सा देखने से भी ऊर्जा खर्च होती है। तुम्हें क्या लगा ऊर्जा खर्च नहीं होती? डायमेंशन में पहुंचना, आज शक्तियों को, आंखों की शक्ति को भी हाजिर करना और दृष्टि की शक्ति को भी हाजिर करना। आंखों की शक्ति अलग, दृष्टि की शक्ति अलग। दृष्टि की शक्ति अंदर से देखती है, आत्मा को दिखाती है आंखों के द्वारा, और परमात्म शक्ति को लेना या उससे संबंधित शक्ति को लेना। बेवजह अगर हम किसी को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, संसार हो या कोई व्यक्ति हो, आत्मा हो, पशु पंछी हो। मम्मा तो देखती नहीं थी संसार, कभी अपने में रहती थी। तो बेवजह अगर कुछ देखते हैं तो कितनी ऊर्जा खर्च होती है? अभी भी पूछ सकते हैं डायमेंशन में, बाबा को उत्तर चाहिए। समझ है बच्चे? तुम्हें क्या लगा ऊर्जा खर्च नहीं होती? बहुत ऊर्जा खर्च होती है। बेवजह देखने से मैं तुम्हारी ऊर्जा को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें समझ देकर। लेनी हो तो लो, ना लेनी हो तो ना लो। गलतियां कब होती है? तुम करते एक हो और ध्यान कहीं और होता है, तब गलतियां होती है। क्योंकि जो ऊर्जा इस कार्य में लगनी चाहिए वो ऊर्जा किसी और बात में लग रही है और कार्य में गलती हो रही है। फिर कहते हो सॉरी सॉरी, हमसे गलती हो गई। क्या कहता है सामने वाला? ध्यान कहाँ था आपका? एक ही बात कहता है वो, ध्यान कहाँ था। ध्यान का अर्थ क्या है? वह ऊर्जा है। ध्यान एक ऊर्जा है। बोलिए क्या उत्तर आया? एक बार बिना मतलब के आपकी ऊर्जा किसी पर चली जाती है तो आपकी 5 परमात्म वाणी की जमा की हुई ऊर्जा समाप्त होती है। बेवजह देखने से, बेवजह। समझ की बात है। मैं और एक उत्तर जानना चाहता हूं। तुम टीवी मोबाइल देखते हो, कंप्यूटर लैपटॉप, 1 मिनट की यूट्यूब की या इंस्टा की रील देखने से कितनी ऊर्जा खर्च होती है? समझ की बात है बच्चे। मैं सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम ये देखना छोड़ दो, तुम्हें जो ठीक लगे करो। मैं सिर्फ तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। आगे चल के तुम ये ना कहो बाबा 5 परमात्म वाणी की ऊर्जा खर्च होती है, ऐसे किसी को देखने से हमें पता नहीं था। अगर हमें पहले पता होता तो ये सब हम नहीं करते। समझ है? यही आपने बचाया है दादा, उस कारण आपकी उन्नति हो रही। आप इधर उधर देखते नहीं। मैं भला, मेरा बाबा भला, मेरी श्रीमत भली, मेरी सेवा भली। आप इसको उसको देखते नहीं। सेवा करते हो, हॉल में आते हो, वापस अपने सकाश में बैठ जाते हो। आप किसी को नहीं देखते। वह कौन सा दादा कौन सी दादी क्या कर रहे हैं, किस भाई का क्या, बहन का क्या चल रहा है। यही कारण है आपकी सारी ऊर्जा अपने में है। उस कारण आपकी उन्नति हो रही, आप कमाते जा रहे हो। समझ की बात है बच्चे। कितना खर्च करते हो पता है? समझ है। समझदार को कहा यहां जाओ, देखो साउंड सिस्टम का क्या है। समझदार साउंड सिस्टम का देखेगा, चलाएगा। ना समझ कहेगा बाबा वो कैमरा टेढ़ा लगा है,
तुझे कैमरा कहाँ था? बोलिए, इतनी ऊर्जा खर्च होती है 1 मिनट के रील से। कौन सा कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड है, पर 1 मिनट की सांसारिक रील देखने के बाद 10 से 20 परमात्म वाणी की शक्ति समाप्त होती है। 10 से 20। मर्जी आपकी बच्चों, जो चाहे करो, जैसे चाहे चलो। समझ की बात है। बोलिए। सिर्फ आपने मोबाइल खोला, रील का पेज, रील देखी भी नहीं, तो भी कितने 5 परमात्म वाणी की शक्तियां समाप्त होती है। आपको लगता है, शक्तियों ने कहा है डायमेंशन से, आपको लगता है जैसे मोबाइल देखकर आप रिफ्रेश हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। रिलैक्स नहीं हो रहे हो, आपकी शक्ति जा रही है, इसलिए आपको वो हल्कापन आ रहा है। आपका जो भारीपन था शक्ति का, मजबूती थी, वो चली गई। बिगड़ जाते हो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर बंद कर दो और ना देखो, रात भर देखो, दिन भर देखो। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ इसका परिणाम क्या है, कहाँ से कितना क्या खर्च होता है, तुम्हारी अपनी मर्जी। ऐसे 1-1 मिनट में 5-5 खत्म किया तो उतनी मेरी वाणियां भी चली क्या? बचेगा क्या तुम्हारे पास? 2 घंटे वाणी सुनकर कमाओ, ऐसे 5 दिन, और 1 मिनट के रील में गवाओ। समझ की बातें हैं बच्चे। यहां अपने में रहो। कहते मम्मा एक बार गाड़ी से जा रही थी, कहीं बड़ा पोस्टर लगा था, कोई दादी मम्मा को कह रही थी, मम्मा वो पोस्टर देखो कितना अच्छा है, ऐसा अगर हम सेवा का बनाए तो। मम्मा ने बिल्कुल नहीं देखा, गाड़ी वहां से पास हो गई। दादी कह रही, मम्मा आपने देखा नहीं। मैं क्यों देखूं? बाबा को जब लगेगा तब बाबा बताएगा कैसा पोस्टर, क्या पोस्टर, बाबा बनवाएगा। मैं क्यों देखूं उस पोस्टर को? और मैं क्यों डिसाइड करूं ऐसा सेवा के लिए काम आएगा, इससे सेवा होगी? या मैं क्यों निर्णय लूं? वो बाबा जाने किससे सेवा होगी, किससे नहीं होगी। मैं तो मेरी स्थिति में हूं, मैं मेरी श्रीमत में हूं। मम्मा गाड़ी के बाहर भी नहीं देखती थी। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है। बहुत घाटा कर रहे हो बच्चे। जितना कमा रहे हो उतना एक मोबाइल से गवा रहे हो, एक टीवी से, एक लैपटॉप से गवा रहे हो। यहाँ किसी में नहीं जा। यहाँ ध्यान में रखना मेरे बच्चों, यहाँ हर कोई बस दूसरों से परेशान है, खुद से कोई परेशान नहीं। अब ध्यान से देखो, आप आपसे परेशान नहीं हो, आप बस दूसरों से परेशान हो। ये हमारे माता पिता ऐसे क्यों करते, ये पति पत्नी वैसे क्यों करते, ये भाई बहन को अकल नहीं है, ये ईश्वरीय परिवार के सदस्य, ये दीदी को समझ में नहीं आता, वो बहन को समझ में नहीं आता, वो भाई को समझ में नहीं आता, वो दादा, वो दादी, ये निमित्त। तुम बस दूसरों से परेशान हो। तुम खुद बहुत अच्छे हो, हर आत्मा बहुत श्रेष्ठ है, पर जैसे दूसरों में जाती है परेशान होना शुरू हो जाती है, उसकी माया उसमें आती है। दूसरों में जाना बंद करो। तुम अपने से परेशान नहीं हो
कि मैं आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहा हूँ इसलिए मैं परेशान हूँ, मेरा 8 घंटे योग नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं परेशान हूँ, नहीं। मेरा 8 घंटे सकाश नहीं हो रहा है इसलिए मैं परेशान हूँ, नहीं। ये ऐसे क्यों करते, वो वैसे क्यों करते, इनको समझ में नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता। बस यही बातें तुम्हारे जीवन में हैं। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ, अपने में आओ, दूसरों को देखो भी नहीं। देखा कितनी शक्ति नष्ट होती है। तुम्हें कह दिया जाओ जरा दादी को कहो ये दाल की तैयारी करे, तो रास्ते में जो भी आए दादा दादी भाई बहन, उन्हें क्यों देखना है? वो अपने मार्ग में जा रहे हैं, तुम सीधा अपने मार्ग में जाओ। तुम्हारी बुद्धि में वही दादा दादी होने चाहिए जिनके प्रति सेवा कही है। बाकी कौन कहाँ से उतर रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या लेना देना है तुम्हें? इसी में सब जा रहा है तुम्हारा, सारी ऊर्जा। देखना भी नहीं है, बेवजह देखने से 5 परमात्मा वाणी की ऊर्जा चली जाती है। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। मैंने किसी को नहीं कहा नहीं देखो, जो ठीक लगे करो। क्यों देखना किसने कुर्सी कैसे रखी, किसने टेबल कैसे रखा, किसने क्या किया, क्या लेना देना है? अपने में रहना बहुत मुश्किल है बच्चों। है बहुत आसान, पर अगर माया तेज है तो बहुत मुश्किल है। समझ की बात है। बहुत बच्चे चंचलता करते हैं। कल भी इनको डांट लगाई, मेरी ओर देख रहे थे। समझ की बात है, जरूरत है। वो कुछ सुनना चाहते हैं कि कुछ बात कही है उसके ऊपर मैं कुछ बात कहूं, उनकी माया चाहते। समझ की बात है। आपने बहुत सुंदर माया है, पता है क्या है? जब दूसरों को बाबा डांट लगाते हैं आपकी माया को बड़ी खुशी होती है। यही एक कारण है आपकी दुर्गति का। आपकी माया को बड़ा आनंद आता है जब बाबा दूसरों को डांट लगाते, दूसरों को शिक्षाएं देता है, दूसरों को सिखाता है। बड़ी अच्छी माया है, बड़ी खुश हो जाते हैं। हल्की मुस्कान होती है उनकी माया के चेहरे पर, जो सिर्फ बाबा देख सकता है। खुश हो जाते हैं। समझ की बात है भाई। दूसरों को सुनना भी नहीं है, दूसरों को देखना भी नहीं, दूसरों के बारे में बात करना भी नहीं है। अपने में रहो। बंदर बनो, बंदर। 3 बंदर है ना, उनका एक बंदर बनाओ अपना। पूरा बंदर बनो, फिर देखो क्या कमाल होती है, कैसे मंदिर लायक बनते हो। पूरा बंदर। कोई कुछ भी करे, हमें नहीं जाना है। हमें कोई इंस्ट्रक्शन किसी को नहीं देना है। जिसको जो करना है करने दो। अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे बाहर आओ। समझ की बात है। कल रात को कमरे में सोने गए, एक दूसरे का बेड देखा, बात की, एक दूसरे की ओर देखा क्या? किसी ने किसी को देखा? आपने किसी को देखा? क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? थोड़ा भी देखने की जरूरत क्या है? क्या कल कहा ना मैंने, कोई किसी को देखेगा नहीं, तो जरूरत क्या है? बस वही 5 परमात्मा वाणी की ऊर्जा खर्च हो रही है। कौन क्या कर रहा है देखने से? अटेंशन से देखो या ऐसे ही देखो, ऊर्जा तो खर्च होगी। तुम्हें क्या लगा आंखें लंबे समय तक चलती है क्या? बेवजह भी ये साउंड सिस्टम देखी, कैमरा देखा, तुम्हारी काम की बात है नहीं ना।
कुर्सी टेबल देखा, सोफा देखा, पंखे लाइट्स देखे, बेवजह 5 परमात्म वाणी। संभल कर रहो। अभी 5 परमात्म वाणी खर्च हो गए, तुम्हें अकल क्या खाक आएगी? कितनी भी अकल दो। समझ की बात है। पहले माया रहित बनना पड़ता है। उसका उपाय है गुरु की गाली खाओ। गुरु को करने दो माया का अपमान, गुरु को करने दो माया की निंदा, उसकी ग्लानि, उसको गाली देने दो। पर बच्चे सब में ये ताकत होती नहीं। माया अगर स्ट्रांग है तो आप रिएक्शन दोगे। समझ की बात, यह असली काम है। सभी अमृत वेला करते, सभी नुमा शाम करते, सभी मुरलियाँ पढ़ते सुनते, भट्टियाँ करते, बाबा मिलन करते, इससे क्या संपन्न संपूर्ण बने? नहीं बच्चे, अभी परीक्षा बाकी है। ये तो 1 सेकेंड में खत्म कर देगी माया। तुम्हें भ्रम है तुम यह सब करते हो। एक बार नाराज उदास हो गए, कितना जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। समझ की बात है। सारी की सारी होश में आ जाओ। बात याद आई तो मैं जानना चाहता हूं, एक बार नाराज या उदास होने से कितना क्या खर्च होता है? फिर वो ज्ञान की बात हो, योग की बात हो, या धारणा सेवा हो, या परमात्म भाग्य हो, क्या कितना खर्च होता है यह मैं जानना चाहता हूं। पूछो डायमेंशन। समझ की बात है बच्चों। होश में आओ, जागृत हो जाओ। यहां तुम कमाते कम हो, खर्च बहुत ज्यादा करते हो। कर्जा बहुत है, कर्जा बहुत उठा के रखा है बच्चे। कब कर्जा चुकतू करोगे? कब कमाई जमा करोगे? कब अपनी जीवन को सुखी बनाओगे? ड्रामा जाने। जाओ दूसरों में। और मैंने क्या कहा है? किसी का फोन बज रहा है, वो भी किसी को नहीं बताना है। फिर भी मैं देखता हूँ आप बताते हो, आप लेकर जाते हो किसी के पास। अरे आपका फोन आया है, देखो रिंग बज रही। उसने छोड़ा है ना, हॉल में डिस्टरबेंस हो रहा है ना, उस पर बोझा चढ़ेगा। कोई सकाश दे रहा है, उसने अपना फोन छोड़ा है, उसकी रिंग बज रही, बोझा उस पर चढ़ेगा। वो जाने, तुम क्यों जा रहे हो उस बात में? किसी के किसी भी बात में नहीं जाना है, बिल्कुल। बस तुम्हें जो श्रीमत मिली है उतना ही करना है। समझ की बात है। किसी को कुछ नहीं दिखाना। अरे आपका फोन गिर जाएगा, गिरने दो। अरे वहां से संभल कर चलो वरना आप गिर जाओ। बिल्कुल नहीं बताओ, गिरने दो उसे। वहां से भी किसी के किसी भी बात में नहीं जाना है। हर किसी को अपनी समझ नहीं है, कहाँ कैसे चलना है, कौन सी चीज कैसे रखनी है। तुम क्या नौकर हो एक दूसरे के? अगर तुम नहीं होते वो चलेगा ना अपने से। तुम यही समझकर यहां चलो, तुम हो ही नहीं, तब अपना कल्याण कर पाओगे। तुम्हें अगर लगता है तुम यहां हो तो तुम दूसरों में ही जाओगे। अपनी ऊर्जा को बचाओ, दूसरों में खर्च होने नहीं दो। दूसरों में ऊर्जा खर्च होने से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। होश में आओ, जागृत हो जाओ। तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है ना, तुम समर्पित बच्चों को बाबा कहना चाहता है। सिर्फ समर्पित, यहां बैठे हुए तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है ना, तुम ना भी सुनो परमात्मा वाणी, ना भी करो योग,
ना भी दो सकाश तो भी तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। मैं कहता हूं इतनी ऊर्जा तुम्हारे पास है, बस जो तुम दूसरों में जा रहे हो उसमें तुम्हारा सब खर्च हो रहा है। तुमने अनंत कल्पों से, अनंत जन्मों से कमा के लाई है ऊर्जा, इतनी ऊर्जा है तुम्हारे पास। समझ की बात है। तुम जो यहां समर्पित बच्चे हो, उनकी एक छोटी सी बात बताऊं मैं। तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। तुम अकेले, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारी ऊर्जा इसके बराबर 108 ब्रह्मा, ये तुम्हारी ताकत है। पर तुम मूर्ख हो। 108 ब्रह्मा बाप समान स्टेट है तुम्हारे पास, इसलिए तो मेरे पास समर्पित हुए हो। भगवानों का भगवान हूं मैं। पर तुम महामूर्ख हो, दूसरों में जाकर सब खर्च कर रहे हो। ये बच्चा बन रहा है। 108 ब्रह्मा बाप की ताकत है तुम्हारे पास। कुछ ना करो तो भी। पर तुम इतने मूर्ख हो। या 1000 करोड़ की सृष्टि, इसमें तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं इस सृष्टि में। नीच से नीच तुम हो यहां पर, जो दूसरों में जाते हो। समझ की बात है। ब्रह्मा बाबा को भी यह भाग्य नहीं कि मेरी पालना ले सके, जो तुमने पाया है। पर तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं संसार में। बोलो बच्चे, क्या उत्तर आया है? एक एक बोलो। आप नाराज उदास होते हो तो 20% परमात्म भाग्य चला जाता है, 20% समझ की शक्ति चली जाती है। 50 से 60% बाबा जो धारणा करा रहे थे वो खत्म हो जाती। डिस्टर्ब होने से 20% आपकी योग की शक्ति समाप्त होती है। सबके लिए है बच्चों, संसार वालों के लिए भी। पूरा दिन डिस्टर्ब रहने से 100% योग की शक्ति समाप्त होती है। ये चार्ट है। अभी तुम्हारी मर्जी क्या करना है। ऐसे ही जो मेरे पास समर्पित बच्चे ना, एक एक ब्रह्मा का भाग्य समाप्त कर रहे हैं। और जब सारे ब्रह्मा का भाग्य समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा मेरे साथ का पाठ समाप्त हो जाएगा। तुम बहुत सारा लेकर आए हो, इसलिए तुम्हारी बहुत सारी गलतियां होने के बावजूद भी तुम यहां टिके हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा है। और यह नहीं समझना वो अविनाशी है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद तुम्हारा यहाँ का पार्ट समाप्त हो जाएगा अपने आप। बच्चे, मुझे कुछ नहीं करना है। जब तक तुम्हारा भाग्य है तब तक तुम यहाँ हो। एक बार भाग्य समाप्त हुआ कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई। 108 ब्रह्मा का भाग्य है तुम्हारे पास, संभल कर रहो। इसलिए यहाँ ज़्यादा समर्पित नहीं हो पाते, उतना भाग्य लगता है, होकर टिक नहीं पाते। किसी के पास बहुत थोड़ा भाग्य था। यहाँ एक दिन के लिए समर्पित होने के लिए भी एक ब्रह्मा का भाग्य लगता है। एक दिन के लिए समर्पित होने के लिए भी। समझ की बातें हैं। कोई कोई देखो समर्पित हुए 1-2 महीने में चले गए, उनके पास उतना ब्रह्मा का भाग्य था, समाप्त कर दिया, चले गए। समझ की बात है बच्चों, साधारण बात नहीं मेरे पास समर्पित होना, मेरे पास आना।
होश में आओ, अपना भाग्य संभालो। जो मुझे बताना था, मुझे से डायमेंशन से मैंने बता दिया। उसके बावजूद आपको जो करना है करो, आपकी अपनी मर्जी। बस आपकी ऊर्जा दूसरों में खर्च हो रही, इसलिए आप समाप्ति की ओर जा रहे हो, अपना विनाश कर रहे हो। वही ऊर्जा अपने में रखो और अपना कल्याण करो, अपनी स्थापना करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपने में रहकर अपनी ऊर्जा को अपने में रखकर अपना कल्याण करो। कोई मरे जिए तुम्हें उसमें नहीं जाना है। कोई नाराज हो, उदास हो, डिस्टर्ब हो, बिल्कुल उसे समझाने में जाना नहीं है। बिल्कुल श्रीमत है मेरी, किसी में भी नहीं जाना है, बिल्कुल। वरना बच्चे भाग्य समाप्त हो गया ना तो यात्रा समाप्त होगी। संभालो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति।